नेपाल से चल के सुनीता देवी जो हैं वो भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचती हैं और वहां से कालीन बिछाना शुरू करती हैं। 1.25 किलोमीटर तक जो है वो कालीन बिछा देती हैं। लोग जो है एकदम से देखते हैं कि भाई साहब आखिरकार ऐसा क्या हो गया। भाई खुश तो ऐसे हो रही है महिला जैसे कि इनका बेटा अमेरिका में जाके डॉक्टर बन गया हो। और बात यही है जो बिल्कुल उनका बेटा और बेटी दोनों जाके अमेरिका में जो है वो डॉक्टर हैं। और इसी खुशी में इस तरीके से कालीन बिछवा रही थी सुनीता देवी। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आपको भी शिव के भक्ति और शिव की शक्ति का अंदाजा लग जाएगा और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि एक मां का ममता क्या चीज होता है। पूरी कहानी के ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस कहानी में मां का ममता है, मां का प्रेम है, शिव की भक्ति है और शिव के प्रति आभार प्रकट करने का तरीका भी है। और उसके बाद है इन बच्चों की सफलता, जिसके लिए मां सुनीता देवी नेपाल से चल के सुल्तानगंज पहुंचती हैं और वहां से 1.25 किलोमीटर दूर तक जो है ये कालीन बिछवा देती हैं, ताकि कांवड़िया जब इस रास्ते से गुजरे तो उनके पैर में कंकड़ पत्थर ना चुभे। और जितना दूर तक हमसे हो पाएगा हम करेंगे ही करेंगे। कांवड़िया लोगों का कहना है कि भाई साहब ये तो बहुत ही शानदार जो है वो काम इन्होंने किया है। और कांवड़िया जो लोग हैं वो इसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि भाई साहब ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि धूप में जिस तरीके से वो लोग खाली पैर चलते हैं, पैर में छाले पड़ जाते हैं, करकराती धूप में जो समस्या का सामना करना पड़ता है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि बाबा अजगैबीनाथ से लेके 1.25 किलोमीटर दूर तक जो है ये सब कुछ बनवा दिया गया है। यहाँ पे कालीन बिछवा दिया गया है, आप देख लीजिए यहाँ पे। और तमाम कोशिश किया गया है कि लोगों को कोई समस्या ना हो। ये सब कुछ सुनीता देवी के द्वारा किया गया है। सुनीता देवी नेपाल की रहने वाली हैं और नेपाल के ही एक हॉस्पिटल में नर्स है। लेकिन अगर इनके बच्चों की बात की जाए तो इनके बच्चे जो है डॉक्टर प्रशांत यादव, डॉक्टर सुष्मिता यादव, ये दोनों जो है वो अमेरिका के हॉकिंस में एक अच्छे अस्पताल में डॉक्टर हैं और डॉक्टर बन गए। इसी खुशी में ये जो है किया गया है कि भाई साहब यहां तक कालीन बिछवा दिया गया है, आप देख सकते हैं, ताकि लोग कालीन पे चल के जाएं और उनके पैरों में कुछ चुभे नहीं। ये महिला नेपाल की रहने वाली हैं। इन्होंने बाबा से भारा भाखा था, मन्नत मांगा था कि अगर मेरे बच्चे अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर बन जाएंगे तो भाई हम आपके यहाँ फिर से दर्शन के लिए आएंगे। उनके बच्चे अच्छे हॉस्पिटल की तो बात हटा दीजिए, वो लोग अमेरिका में जाके डॉक्टर बन गए। अब बाबा की ये कृपा कहिए और माँ की ममता का एक तरीके से कहिए कि भाई साहब ये दुआ, वो एकदम से जब अमेरिका में डॉक्टर बन गए तो अब यहाँ पे इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। अब इसको कांवड़िया लोग भी जो है वो सराह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब कुछ और भक्त लोग थोड़ा और आगे तक भिजवा दें तो तमाम समस्या ही सॉल्व हो जाए। ये जो पैर जलता है, जिस तरीके से बाकी समस्या होती है, ऐसी कोई समस्या ही ना हो। और ये जो पहल है इसको बहुत ही सराहना मिल रही है। अब देख लीजिए इनके बच्चे जो हैं वो प्रशांत यादव और सुष्मिता यादव, ये दोनों जो है वो अमेरिका में डॉक्टर हैं और इस खुशी में ये सब कुछ कराया जा रहा है। इनका मानना है कि महादेव के कृपा से ही ये सब कुछ हो रहा है और इसी वजह से हम लोग भी महादेव के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ताकि उनके भक्त जब उनसे मिलने के लिए जाएं तो उनको थोड़ी समस्या कम हो। और इसके लिए हम अपने तरफ से थोड़ा योगदान करना चाहते हैं। हमारा परिवार ये चाहता है, हमारे बच्चे भी ये चाहते हैं। फोन करके उन्होंने बोला है कि ऐसा करवाओ, हमें भी अच्छा लगेगा। आप सोचिए अमेरिका में रह के डॉक्टर ही कर रहे हैं, उनको भी भगवान पे भरोसा है, शिव पे भरोसा है और वो कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। शिव के ही कारण हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। बाबा वैद्यनाथ के लिए ये श्रद्धा और ये भक्ति नेपाल की इस महिला के देख के सब लोग कह रहे हैं कि भाई साहब अगर बाबा पे भरोसा करेंगे तो भाई जितना सोचा है उससे ज्यादा मिलेगा। आपने तो डॉक्टर बोला था, लड़का अमेरिका में जाके डॉक्टर बन गया। इसी तरीके से कई श्रद्धालु आ रहे हैं जो बाबा के सामने अपने मन्नत को लेके जा रहे हैं, तो कुछ मन्नत पूरा होने के बाद जा रहे हैं। और हर तरफ बाबा के भक्तों की चर्चा हो रही है कि भाई साहब देख लीजिए भक्तों का जमावड़ा सावन के महीने में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, जहां पे लाखों करोड़ों लोग इस पूरे सावन में बाबा का दर्शन करेंगे। बाकी ये कहानी नेपाल की महिला सुनीता देवी जिस तरीके से वहां पे कालीन 1.25 किलोमीटर दूर तक बिछवाई है, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।